दोस्तों, इस बार कहानी सिर्फ इल्जामों की नहीं, पहचान की है। क्योंकि जिसने नाहर को फंसाया है, वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं, वह घर का ही कोई अपना है। नाहर सलाखों के पीछे है, लेकिन सच अभी भी जिंदा है। और इस सच को उजागर करने की कसम खा चुकी है रूही। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब रूही को एहसास होता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा शक किया था, वही अब उसके साथ खड़ा है। स्पर्श। भरोसा और शक के बीच झूलती रूही के दिल में सवाल अब भी बाकी हैं। आखिर कैसे मान ले कि स्पर्श इस साजिश से बिल्कुल बेखबर है? लेकिन हालात तब बदलते हैं जब स्पर्श खुद केस की गहराई में उतरने का फैसला करता है। एक तरफ रूही रात के सन्नाटे में छत पर खड़ी वही सवाल दोहराती है, अगर नाहर बेगुनाह है तो असली गुनहगार कौन? और जवाब बार बार घर की चारदीवारी की ओर इशारा करता है। दूसरी तरफ स्पर्श पुलिस स्टेशन में बैठा हर फाइल, हर टाइमलाइन, हर कॉल रिकॉर्ड खंगाल रहा है। तभी एक खुलासा पूरे केस को हिला देता है। जिस रात शीतल गायब हुई, उस रात एक कॉल बार बार रिपीट हुआ था। नंबर परिवार के ही एक सदस्य के नाम पर, जबकि दावा था कि वह पूरी रात घर पर मौजूद था। लेकिन लोकेशन डाटा कुछ और ही कहानी कह रहा है। स्पर्श तुरंत रूही को कॉल करता है। हमें अभी मिलना होगा, मामला बहुत गहरा है। सुनसान जगह पर हुई मुलाकात में एक और राज सामने आता है। उसी रात इलाके में एक बिना रजिस्ट्रेशन वाली एम्बुलेंस देखी गई थी। कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं, कोई एंट्री नहीं। साफ था, यह एक सोची समझी साजिश थी। अब दोनों के दिमाग में एक ही सवाल, अगर शीतल की बॉडी नहीं मिली तो क्या वह जिंदा हो सकती है? तफ्तीश उन्हें सीधे एम्बुलेंस मालिक तक पहुंचा देती है। पहले इनकार, फिर डर, और आखिरकार टूटता हुआ सच। मैंने सिर्फ उसे एक पुराने फार्म हाउस छोड़ा था। आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब कहानी रफ्तार पकड़ती है। रात का अंधेरा, वीरान फार्म हाउस, टूटा हुआ गेट, हवा की रहस्यमयी आवाजें। लेकिन इस बार रूही के कदमों में डर नहीं, सिर्फ सच का सामना करने का हौसला है। अंदर जाते ही माहौल कुछ अलग महसूस होता है, जैसे कोई हाल ही में यहाँ मौजूद था। अचानक एक कमरे से हल्की सी खड़खड़ाहट, स्पर्श का इशारा, सावधान। रूही जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। शीतल, कमजोर, बंधी हुई, लेकिन जिंदा। रूही की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। शीतल की धीमी आवाज, नाहर निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, मुझे पूरी सच्चाई पता है। स्पर्श तुरंत रस्सियां खोलता है, पुलिस को खबर देता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। शीतल की अगली बात सब कुछ बदल देती है। जिसने मुझे यहाँ भेजा, वो तुम्हारे बहुत करीब है। अब सवाल सिर्फ गुनहगार का नहीं, रिश्तों का है। एपिसोड के आखिरी सीन में पूरा परिवार एक साथ बैठा है। शीतल के जिंदा होने की खबर सब तक पहुंच चुकी है। कई चेहरों पर राहत, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी जिस पर अचानक घबराहट की लकीरें उभर आती हैं। पसीना, बेचैनी, और कैमरा धीरे धीरे उसी पर फोकस करता है। स्क्रीन ब्लैक। दोस्तों, अब खेल सच में शुरू होगा, क्योंकि नाहर की रिहाई अब सिर्फ वक्त की बात है। लेकिन जब सच सामने आएगा तो रिश्तों की नींव हिल जाएगी। क्या मास्टरमाइंड बेनकाब होगा? क्या परिवार बिखर जाएगा? और क्या रूही और स्पर्श का साथ इस तूफान को झेल पाएगा? अगर आप भी चाहते हैं कि सच जीते और नाहर को इंसाफ मिले, तो कमेंट में लिखिए, सच जीतेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला एपिसोड रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। दोस्तों, स्क्रीन ब्लैक से खुलता है अगला सीन। सुबह की हल्की रोशनी, लेकिन घर के माहौल में अजीब सा तनाव। हर कोई शीतल को देख रहा है, जैसे यकीन और डर दोनों साथ चल रहे हों। रूही की नजरें बार बार चेहरों को पढ़ने की कोशिश करती हैं। कौन है वो जो सामने से अपनों जैसा और पीछे से दुश्मन? तभी दरवाजा खुलता है, पुलिस अंदर प्रवेश करती है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है।
स्पर्श की आवाज गूंजती है। अब सच छुपेगा नहीं। शीतल धीरे धीरे खड़ी होती है। उसके कदम भारी हैं लेकिन आवाज में पहली बार मजबूती है। जिसने मुझे उस रात बुलाया था वो यही है। कैमरा हर चेहरे पर घूमता है। धड़कनें तेज। एक पल, दो पल, और फिर शीतल की उंगली उठती है। पूरा परिवार जैसे जम सा जाता है। नाम सुनते ही हवा जैसे थम जाती है। ये सब उसी की प्लानिंग थी। रूही की आंखें फैल जाती हैं। यकीन टूटने की आवाज जैसे साफ सुनाई देती है, जिसे उसने हमेशा अपना माना। वही इस खतरनाक खेल का मास्टरमाइंड। कमरे में खामोशी नहीं, बल्कि सदमे का शोर है। वो शख्स तुरंत सफाई देने की कोशिश करता है। ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन स्पर्श आगे बढ़ता है। टेबल पर फाइल पटकता है। कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डाटा, एम्बुलेंस कनेक्शन, सब कुछ तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब बचने की कोई जगह नहीं। और तभी वो इंसान अचानक हंसने लगता है। एक ठंडी, खतरनाक हंसी। हाँ, मैंने किया, क्योंकि नाहर को बर्बाद करना ही मेरा मकसद था। पूरा घर हिल जाता है। रूही की आंखों में गुस्सा, दर्द और धोखे की आग एक साथ जल उठती है। तुमने सिर्फ नाहर को नहीं, पूरे परिवार को धोखा दिया है। पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जाते जाते वो शख्स मुड़ता है और एक आखिरी वार करता है। सच जानकर खुश मत होना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दरवाजा बंद, सन्नाटा। रूही की नजरें स्पर्श से मिलती हैं। दोनों समझ चुके हैं, यह जीत नहीं, एक नई जंग की शुरुआत है। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और बैकग्राउंड में वही सवाल गूंजता है। क्या नाहर पूरी तरह आजाद हो पाएगा? क्या इस साजिश के पीछे कोई और भी है? और क्या रूही स्पर्श का साथ हर अग्निपरीक्षा झेल पाएगा? स्क्रीन फ्रीज। दोस्तों, अगला एपिसोड कहानी को और खतरनाक मोड़ देने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच हर बार जीते, तो कमेंट में लिखें, अब सच रुकेगा नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर सच एक नया सवाल बन चुका है। सीन खुलता है कोर्ट के बाहर। मीडिया की भीड़, कैमरों की चमक और हर तरफ एक ही नाम, नाहर। रूही की आंखों में बेचैनी है, लेकिन इस बार डर नहीं, एक अटूट विश्वास। स्पर्श उसके साथ खड़ा है, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा शांत। जज की हथौड़ी गिरती है। प्राथमिक सबूतों के आधार पर नाहर को अंतरिम रिहाई दी जाती है। बस एक पल और दुनिया जैसे थम जाती है। रूही की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। नाहर बाहर आता है, कमजोर, थका हुआ, लेकिन चेहरे पर वही सुकून, बेगुनाही का सुकून। रूही दौड़कर उसे गले लगा लेती है। भावनाओं का वो विस्फोट जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन ड्रामा यहाँ खत्म नहीं होता। भीड़ के बीच एक अनजान शख्स खड़ा है, चेहरा आधा छुपा हुआ। उसकी नजरें सीधी नाहर पर टिकती हैं। फोन उठाता है। प्लान का पहला हिस्सा फेल हुआ, अब दूसरा शुरू करो। कट टू रात। घर में जश्न जैसा माहौल, लेकिन कैमरा दिखाता है कुछ नजरें अब भी बेचैन हैं, जैसे तूफान अब भी पूरी तरह टला नहीं। शीतल खामोश बैठी है, उसके चेहरे पर राहत से ज्यादा डर। तभी घर की लाइट्स अचानक बंद। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। रूही की आवाज, स्पर्श, और उसी पल सीढ़ियों से किसी के गिरने की तेज आवाज, चीख, लाइट्स वापस, सबकी नजरें उधर। शीतल जमीन पर पड़ी है, खून। रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नाहर सन्न। स्पर्श तुरंत दौड़ता है। एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन शीतल की आखिरी सांसों में फुसफुसाहट। वो वापस आ गया। दिल दहला देने वाला सन्नाटा। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। बालकनी में एक परछाई, हल्की सी मुस्कान और स्क्रीन ब्लैक। दोस्तों, अब सवाल और खतरनाक हो चुका है। क्या असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है? क्या शीतल बच पाएगी और क्या नाहर की आजादी फिर से खतरे में पड़ने वाली है? अगर आप भी इस ट्विस्ट से शॉक्ड हैं तो कमेंट में लिखें। ये खेल और गहरा है,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला एपिसोड लेकर आएगा सिप सबसे बड़ा खुलासा।